ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अभी क्लास 11th में है और इस वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आएंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक सेट दे रखा है ए, इसमें एलिमेंट 1 2 3 4, ये 3 4 सिर्फ एक एलिमेंट है और ये 5। इस सेट में 4 एलिमेंट है, एक ये और एक ये और एक ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। हमें इसे बताना है कौन सा इनकरेक्ट है और क्यों। तो पहले वाला देखो, 3 4 इसका सबसेट है, नहीं ये 3 4 इसका सबसेट नहीं है क्योंकि ये सिर्फ एलिमेंट है, इनकरेक्ट हो गया ये। बिकॉज 3 4 इसका एलिमेंट है ए का, सबसेट नहीं है। और 3 4 ए का एलिमेंट है, ये करेक्ट है। और 3 4 ये एलिमेंट और फिर इस पे है, ये करेक्ट हो जाएगा, ये सबसेट है। 1 ए का एलिमेंट है, हाँ है, करेक्ट होगा। और 1 ए का सबसेट है, नहीं 1 ए का एलिमेंट है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। बिकॉज 1 इज एलिमेंट ऑफ ए। और 1 2 5 सबसेट है ए का, ए जो सेट है 1 2 और 5, हाँ सबसेट है, ये करेक्ट हो जाएगा। वन टू फाइव एलिमेंट है, नहीं ये इनकरेक्ट हो जाएगा, पहले वाले से ही पता चल रहा है। बिकॉज ये इसका सबसेट है। वन टू और थ्री ए का सबसेट है, तो 1 2 3 ए में कोई एलिमेंट है ही नहीं जो 3 है, कोई सा एलिमेंट नहीं है जो 3 है, तो ए में 3 एलिमेंट है ही नहीं। 1 2 है लेकिन 3 नहीं है, इसलिए इसका सबसेट नहीं होगा। सबसेट का मतलब यही होता है, कोई सेट है, ये इसमें इस सेट में जो है वो इस सेट में है, तो उसे इस सबसेट बोलते हैं, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। बिकॉज 3 जो है ए का, ए से बिलोंग नहीं करता है। और 5 एलिमेंट है ए का, 5 एम्प्टी सेट होता है, ये एक सेट है, कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। बिकॉज ये सबसेट होता है 5। और इसमें 5 ए का सबसेट है, 5 हर सेट का सबसेट होता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। और ये 5 सेट है, फिर उसके ऊपर एक और सेट है, ये होगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। बिकॉज 5 जो होता है वो सबसेट होता है ए का। दूसरा क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। ये सेट दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म में। अब इनका हमें इंटरवल बताना है, इंटरवल क्या होगा। इसे ऐसे पढ़ते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और एक्स इसके इसके बीच का है, और ये यहाँ पे ओपन इंटरवल होगा, तो इसका इंटरवल हो जाएगा -4, यहाँ पे आएगा ओपन इंटरवल, और 6 क्लोज इंटरवल। इसको ऐसे भी डोनेट करते हैं, यहाँ पे -4, ये 6, ये क्लोज हो गया, ये ओपन। और ये एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स जो है -12 और -10 के बीच का है, दोनों तरफ ओपन इंटरवल होगा क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। ओपन इंटरवल, यहाँ पे दोनों तरफ ओपन इंटरवल होगा। कभी आपको ये नंबर लाइन में भी दिया रहेगा, तो इसका होलो का मतलब होता है ओपन इंटरवल, और क्लोज का मतलब क्लोज इंटरवल।
और तीसरा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स जो है 0 के इक्वल टू एंड ग्रेटर देन और स्मॉलर देन 7 है, इक्वल टू नहीं है 7, इसलिए यहाँ पे ओपन इंटरवल आएगा और 0 पे क्लोज इंटरवल आएगा। ओपन इंटरवल ये ऐसे होगा, यहाँ पे क्लोज इंटरवल, ये 7 पे ओपन। इस क्वेश्चन में x बिलोंग्स टू रियल नंबर है और x 3 और 4 के बीच में है और क्लोज इंटरवल आएगा क्योंकि ये इक्वल टू भी है, 3 से ग्रेटर देन एंड इक्वल और 4 से स्मॉलर देन एंड इक्वल, दोनों तरफ क्लोज इंटरवल, और ऐसे इसे रिप्रेजेंट करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें 4 सेट दिए हैं ए बी सी और डी। पहले क्वेश्चन में ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ऐसा अब हमें ए सेट और बी सेट को देखना है और इन दोनों में कॉमन क्या है वो देखना है। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, 7 है और 11 और 9 है, 7 9 और 11 है, तो इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा 7 9 11। और इसमें बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, बी सेट और सी सेट को देखना है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 11 11 13 13, 11 और 13 आ रहा है कॉमन, तो बी इंटरसेक्शन सी 11 13 है। और इसमें ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी है। अब हमें तीनों सेट को देखना है और तीनों में कॉमन क्या है वो देखना है, ए सी और डी। इसमें जो है ना, इसमें 15 है वो इसमें 15 भी है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये इसमें नहीं आएगा। ये इसमें 11 है, इसमें भी 11 है लेकिन इसमें नहीं है। इसमें तो ये तीन कोई सा भी ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन है तीनों में, तो इसका इंटरसेक्शन ये हो जाएगा, इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी 5 हो जाएगा, एम्प्टी सेट। इसमें ए इंटरसेक्शन सी निकालना है, ए सेट को देखना है और सी को, दोनों में कॉमन क्या है 11 11, तो इनका इंटरसेक्शन 11 होगा। और इसे कैसे निकालेंगे, पहले से ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे, हमने पहले क्वेश्चन में निकाल ही रखा है 7 9 11 है, और बी इंटरसेक्शन यहाँ पे बी यूनियन सी है, बी यूनियन सी, तो सिंपल इन दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों के कंपोनेंट को एक साथ लिख देंगे और जो रिपीटेड होगा उसको एक ही बार लिखेंगे, जैसे 11 13 को एक ही बार लिखना है। ये तो हो जाएगा 7 9 और 11, और इन दोनों को एक साथ लिख देना है। और 15, अब देखना है इन दोनों में क्या इंटरसेक्शन आ रहा है, कॉमन क्या है, 11 11 9 9 7 7, तो इसका फाइनल आंसर है 7 9 और 11। इस क्वेश्चन में सेट यू दिया हुआ है, ए और बी और सी। ये यू सेट जो होता है वो सभी सेटों का यूनियन होता है। ये और ये क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन है, एक डैश लगा होता है ए डैश, तो इसे ए कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। और कॉम्प्लीमेंट मतलब नहीं है, जो ए में नहीं है। ए सेट है 1 2 3 4, अब ये 1 2 3 4 को छोड़ करके जो एलिमेंट नहीं है ए में वो लिख देना है। ये हो इसका होगा 5 6 7 8 और 9, ये ए में नहीं है। और बी कॉम्प्लीमेंट, बी सेट है 2 4 6 और 8, तो ये 2 4 और 6 और 8 वो नहीं है, नहीं कॉम्प्लीमेंट मतलब नहीं, तो ये होगा 1 3 5 और 7 और 9, जो बी में नहीं है वो लिखना है। और ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, पहले ए यूनियन सी निकाल लेंगे। ए यूनियन सी क्या होगा, ए ये है और सी ये है, 1 2 3 4 3 4 5 6,
3 4 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ तक जो है इन दोनों के यूनियन में आ रहा है, और ये नहीं है, 7 8 9 नहीं है इसमें, तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा 7 8 और 9। इस क्वेश्चन में ए का कॉम्प्लीमेंट है और उसका कॉम्प्लीमेंट है, यानी डबल डैश है, ये डबल डैश कैंसिल हो जाएगा, ए ही आता है। ए सेट क्या है, 1 2 3 4। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट जो ए में नहीं है, ए में क्या नहीं है, 5 6 7 8 9 ए में नहीं है, और फिर इसका भी कॉम्प्लीमेंट है 5 6 7 8 9 नहीं है, वो 1 2 3 4 होगा, खुद ए ही होगा वो। तो यहाँ पे बी माइनस सी का क्या मतलब होगा, बी में जो एलिमेंट है वो सी में नहीं है। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो बी में है और सी में नहीं है, तो हम बी और सी सेट को देखेंगे। बी में 2 4 6 8 है और सी में 3 4 5 6 है। 4 आ चुका है, 6 भी आ चुका है, 2 और 8 जो है वो बी में है और सी में नहीं है, तो बी माइनस सी 2 और 8 होगा। और फिर इसका कॉम्प्लीमेंट इसमें बताया किया हुआ है, इसका कॉम्प्लीमेंट करना बी माइनस सी, यानी 2 और 8 का कॉम्प्लीमेंट, 2 और 8 को छोड़ के जो भी सेट होगा वो इसका आंसर होगा। 1 से लेकर 9 तक नंबर है, 2 और 8 को छोड़ देंगे। इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 5 में हमें वेन डायग्राम बनाना है। इसका वेन डायग्राम ए यूनियन बी, यानी ए और बी को जोड़ करके और जो नहीं है कॉम्प्लीमेंट, तो इसका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा। ये यूनिवर्सल सेट पूरा, इस बॉक्स में जो भी सेट है वो यू सेट है, सेट ए सेट बी, ये ए है ये बी है, तो ए प्लस बी इन दोनों का यूनियन को छोड़ के जो होगा सेट वही होगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी ये। और इसमें ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट और दोनों का इंटरसेक्शन है, तो वेन डायग्राम में ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए को छोड़ के बाकी सब, यानी बी का इतना भी, और बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी को छोड़ के बाकी सब, यानी ए का भी। तो इन दोनों के बीच का क्या आ रहा है कॉमन, इंटरसेक्शन, इन दोनों के बीच इंटरसेक्शन कॉमन यही आ रहा है, बाहर वाला सेट यू है। आपको एज्यूम करना है, इमेजिन करना है, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब बाकी ए को छोड़ के बाकी सारा, और बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़ के बाकी सारा। तो अब ए जब ले रहे हैं तो ये एक ही बार आ रहा है, बी जब ले रहे हैं तो ये वाला नहीं आ रहा, ये वाला आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, तो कॉमन ये बाहर वाला ही आएगा। और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट वेन डायग्राम में शो करना है। ए बी सेट ऐसे होगा, और इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी बीच वाला ये होगा ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको छोड़ करके बाकी सारा कुछ इसका कॉम्प्लीमेंट ये पूरा आ जाएगा। आपको सही से शो करना है उसमें, आप पेंसिल से करना सही रहेगा, इसको छोड़ के बाकी सारा, और इसमें ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करना है। पहले वेन डायग्राम बना करके ए बी सेट को शो कर देंगे। अब इसे एज्यूम करना है ए का कॉम्प्लीमेंट, यानी ए को छोड़ के बाकी सारा कुछ, बी का ये पार्ट भी इतना, बाकी बस ये छोड़ करके ए को छोड़ के बाकी सारा कुछ, और बी कॉम्प्लीमेंट बी को छोड़ करके सारा कुछ, और उसका करना है यूनियन। तो ये एक बार आ रहा है, ये एक बार आ रहा है,
और ये जो ये वाला 2 बार आ रहा है, इसका मतलब ये छोड़ करके बाकी सारा कुछ आएगा इसमें, ये नहीं आ रहा है। ये क्यों नहीं आ रहा है? जब ए को ले रहे हैं तो ये छूट जा रहा है, बाकी ये आ रहा है, और जब बी को ले रहे हैं तो भी ये छूट जा रहा है, यानी ये छूट जा रहा है बीच वाला, इसलिए ये ए इंटरसेक्शन बी रह जाएगा और बाकी ये पूरा डैश हो जाएगा। इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा बनाना और पेंसिल से उसमें सेट करना। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। ए सेट यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, जो ए सेट है और जो ए नहीं है उन दोनों का यूनियन करने पर यू सेट आता है, यूनिवर्सल सेट यू टोटल। और फाई कॉम्प्लीमेंट जो कुछ भी नहीं है और वो यू आएगा, फाई का कॉम्प्लीमेंट यू आएगा और यू और ए का इंटरसेक्शन ए ही आएगा, क्योंकि यू सेट के अंदर ही ए होता है, ए यू सेट का सबसेट है। और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट डिसजॉइंट सेट है ये। डिसजॉइंट सेट का जो इंटरसेक्शन होता है वो फाई होता है। और यू कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन करना है ए का, यू कॉम्प्लीमेंट फाई होता है और फाई और ए का इंटरसेक्शन करेंगे तो फाई ही आएगा। इस क्वेश्चन में सेट ए दे रखा है 1 से लेकर 14 तक। पहले सेट लिख लेंगे। और सेट ए से ए पे डिफाइंड है ये। रिलेशन है ए टू ए और इनका रिलेशन है सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इजकल टू 0 वेयर x एंड y बिलोंग्स टू a। अब हमें इनका डोमेन कोडोमेन और रेंज बताना है। तो पहले देखते हैं डोमेन कोडोमेन और रेंज क्या होता है। ये सेट ए ये दे रखा है 1 से लेकर के 14 तक, और सेट ए के बीच ही रिलेशन है, ये भी 1 से लेकर 14 तक होगा। सेट ए में अगर इस रिलेशन को अगर सिंप्लीफाई करते हैं 3x माइनस वाई इजकल टू 0 है, तो 3x इजकल टू वाई होगा। x अगर 1 रख रहे हैं तो ये 3 पे जाएगा, अगर x 2 पे रख रहे हैं तो 2 3 जा 6 पे जाएगा। तो ये जो नंबर सेट ए में इसके साथ रिलेट करेगा वो रेंज होता है, वो रेंज होगा। और ये पूरा सेट बी जो है ये कोडोमेन होगा। सेट दूसरे सेट में जितने भी नंबर है वो सब कोडोमेन होगा, और जो नंबर इसके साथ रिलेट करेंगे वो रेंज होगा, और जो नंबर पहले वाले सेट में दूसरे के साथ रिलेट कर रहा है वो डोमेन होगा। तो इसे अगर हम 1 पे रखते हैं, x इजकल टू 1 होगा तो 3 होगा, तो 1 3 से रिलेट करेगा। अगर x इजकल टू 2 होगा, ये y 3 होगा, x इजकल टू 2 होगा तो y होगा 3 2 जा 6, और वैसे ही x इजकल टू 3 होगा तो y होगा 3 3 जा 9, और अगर x इजकल टू 4 होगा तो y हो जाएगा 4 3 जा 12। अगर x 5 रख रहे हैं तो 5 3 जा 15 होता है। 15 हमें सेट में दिया हुआ नहीं है, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारा डोमेन आ जाएगा 1 2 3 और 4, रिलेट कर रहा है 3 6 9 और 12 से, ये रेंज हो जाएगा। और सभी सेट ए में जो है वो कोडोमेन होगा। इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ डोमेन 1 2 3 और 4, 5 नहीं होगा, 5 क्योंकि 15 हो जाएगा इसलिए वो डोमेन में नहीं आएगा। और रेंज कहाँ तक जा रहा है 3 6 9 और 12, 3 6 9 और 12, ये रेंज हो जाएगा। और कोडोमेन होगा सेट ए होगा, सेट ए लिख सकते हैं ऐसे 1 2 3
लेकर 14 तक, ये कोडोमेन हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें फंक्शन दे रखा है और हमें इसका डोमेन और रेंज बताना है। तो ये मॉडुलस फंक्शन है। एफ एक्स की में एक्स कुछ भी रख दें तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, यानी इसका रेंज नेगेटिव वैल्यू ही होगा। इसको हम इंटरवल में लिखेंगे रेंज को। और डोमेन कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, रियल नंबर। और रेंज होगा माइनस इनफाइनाइट टू ज़ीरो, नेगेटिव नंबर होगा। और दूसरे फंक्शन में ये फंक्शन दे रखा है 9 माइनस एक्स का रूट, 9 माइनस एक्स का स्क्वायर का होल रूट। तो अब देखेंगे इस पर, इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। ये 9 माइनस एक्स का स्क्वायर हमेशा 0 से ग्रेटर देन होना चाहिए, क्योंकि रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू ही होता है, नेगेटिव वैल्यू होता है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, वो डिफाइंड नहीं होगा इसलिए। तो इसका होगा नेगेटिव वैल्यू कब बन जाएगा, जब ये 3 होगा, 3 का स्क्वायर 0। तो x इक्वल टू 3 पर ये फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, और x इक्वल टू -3 पर भी, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर 3 होगा, एफ एक्स की वैल्यू 0 आ रही है। और उससे बड़ा जैसे 4 लेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, डिफाइंड नहीं होगा। इसलिए फंक्शन -3 से 3 के बीच ही डिफाइंड है। तो फंक्शन का डोमेन होगा -3 से 3 के बीच, -3 से बड़ा और 3 से छोटा, ये इसका डोमेन हो जाएगा। और रेंज इसका होगा, इस फंक्शन की वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब x 3 या -3 होगा, फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। और x फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब x इक्वल टू 0 होगा। x इक्वल टू 0 होगा तो एफ एक्स की वैल्यू 3 होगी, 3 मैक्सिमम वैल्यू है, 0 मिनिमम वैल्यू है, तो इसका रेंज 0 और 3 के बीच ही होगा। रेंज जो कि एफ एक्स है उसकी वैल्यू 3 हो सकता है, और 0 इन दोनों के बीच ही रहेगा, पॉजिटिव वैल्यू रहेगी क्योंकि यहाँ पे 9 है। तो इसका रेंज हो जाएगा, इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे 0 से 3, क्लोज इंटरवल। हमें फंक्शन दे रखा है, हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है। फंक्शन दे रखा है जब x 0 से कम है, यानी 0 से कम है, तो y का फंक्शन 1 माइनस एक्स है, यानी 1 माइनस एक्स यानी छोटा होगा, 1 माइनस एक्स, एक्स इक्वल टू -1 होगा, तो एफ एक्स 1 माइनस -1 2 हो जाएगा, यानी पॉजिटिव जा रहा है ऊपर की तरफ। अगर x इक्वल टू -2 होगा, एफ एक्स 3 हो जाएगा। तो एक एक पॉजिटिव जुड़ता जा रहा है, तो हम इसके यूनिट्स बना लेंगे पहले। -1 पे 2 जा रहा है, -2 पे 3 जा रहा है, तो 2 पॉइंट हमें मिल गए। और x इक्वल टू 0 है तो ये 1 पे है, तो ये पॉइंट आ गए। हम इसको मिला देंगे पॉइंट को, ये बन जाएगा एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स। और इधर देखते हैं, जब x 0 से बड़ा होगा
तो फंक्शन x+1 होगा। ये इस केस में के लिए है जब x 0 से छोटा है और ये x 0 से बड़ा। जब x 1 होगा f(x) जो है y एक्सिस है और ये x एक्सिस है f(x) और ये x बता रहा है, ये 2 हो जाएगा। जब x 2 होगा f(x) 3 हो जाएगा। x 1 पे ये 2, x 2 पे 3। पॉइंट को जोड़ देंगे f(x) = 1 + x। तो ये इसका ग्राफ हमने बना लिया, ड्रॉ द ग्राफ। ये क्वेश्चन थे जो सेट्स और रिलेशन एंड फंक्शन में जो आपके क्वेश्चन बन सकते थे वो है। और इस वीडियो को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ और इसको दूसरी वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे।